हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए, जो भारत में शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, और इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का प्रधान है, नाम मात्र के प्रधान है राष्ट्रपति महोदय। शक्तियां तो उनके पास बहुत सारी हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो अकेले नहीं करते हैं। उसके लिए उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, वही है ये मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है ना, उसके आकार की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन कौन होता है। इसके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, उप मंत्री होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होता है वो होता है कैबिनेट, जिसमें संख्या तो कम होती है इसकी। इसमें आते हैं रक्षा मंत्री आते हैं, और रेल मंत्री आते हैं, और गृह मंत्री आते हैं। तो ये सारे मंत्री इसमें आते हैं। ठीक है, फिर आता है राज्य मंत्री, और फिर आता है उप मंत्री। ओके, ये जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट होगा उसके हेल्प के लिए उसके सहायक होते हैं, और इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले भी आते हैं। जो उप मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रशासनिक कार्य वगैरह को देखते हैं। ठीक है, तो ना केवल यही, आपको पता है कि इसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते रहते हैं, है ना, किसको नियुक्त करना है, किसको पद मुक्त करना है, किसको कौन सा विभाग सौंपा जाए। तो वो आगे हम विस्तार से देखते हैं। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 से 70 होनी चाहिए मंत्री की। 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बोला गया कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है, उसकी मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शक्ति इसको कौन देता है मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल इसको शक्ति देता है। मंत्रिमंडल शक्तिशाली है, वो कोई भी रणनीति बनाएगा इसी को सौंप देगा। ठीक है, एक साथ बैठक नहीं होती है, और ये सामूहिक कार्य नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई। राष्ट्रपति की सहायता, विकासात्मक कार्य, नीति निर्माण, ये सारे कार्य इनके होते हैं मंत्रियों के। अब आ जाइए इस पे आते हैं, मंत्रिमंडल पे आते हैं। मंत्रिमंडल जो शब्द है मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इस शब्द को जोड़ा गया। ये शक्ति इसके पास ज्यादा है, इसकी हफ्ते में बैठक होती रहती है, वीकली बैठक होती है, और इसमें ये क्या करते हैं, सरकारी कार्यों का निर्णय लेते हैं। इसमें होता कौन कौन है मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री इसमें आते हैं। संख्या इनकी 15 से 20 होती है। रणनीतियां बनाकर मंत्रिपरिषद को सौंपना यही होता है। तो एक बार इस ग्राफ को देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ये इसमें मंत्री होते हैं, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और ये मंत्रिपरिषद क्या करती है, मंत्रिपरिषद क्या करती है, बहुत सारे कार्य करती है। और इसमें वो एक है कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आ जाइए प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री शब्द कहां से प्रेरित है, प्रधानमंत्री शब्द प्रेरित है ब्रिटेन से। ठीक है, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए, और 75 कहता है कि उस वो जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान भी बनाया जाए, जिसका नाम हो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं, किसको नियुक्त करेंगे, किसके प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है ये मंत्रिपरिषद, लोकसभा। तो लोकसभा में बहुमत दल या सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबंधन के नेता जो उनके नजर में बहुमत सिद्ध हो, उसको क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, उसमें सलाह लेनी होगी। कार्यकाल 5 साल होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे, यानी जब तक इन्हें बहुमत प्राप्त है इन्हें कोई नहीं हटा सकता। बहुमत खोए तो इनको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, 50% प्लस 1 चाहिए होता है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए, मतलब बहुमत जिसके पास होगा 50+1 सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति। ठीक है, वेतन संसद तय करती है, वही जो सभी सांसदों को मिलता है, बस इनको अलग से भत्ता वगैरह दिया जाता है।
चलिए अब आगे आइए। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। अगर इसकी मृत्यु हो जाती है या ये पद त्याग कर देता है तो क्या होगा? मंत्रिमंडल का विघटन हो जाएगा। ठीक है, स्वतः ही विघटित हो जाएगी। योग्यता पे आइए। लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना चाहिए। जरूरी नहीं है लोकसभा की हो, किसी का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा, दोनों में से किसी का हो जाए। अगर दोनों में से किसी का नहीं है तो ऐसा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। ऐसे में उसे क्या करना होता है? विदिन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी होती है। मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से जवाब किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री देश की वास्तविक स्थिति से किसको अवगत कराएगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब शक्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की शक्तियां संसद के संबंध में देख लेते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा अनुच्छेद 81 और सीटें कितनी है? 545 है, जिसमें से 2 सीटें क्या है? एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। एक चीज और बताती हूँ, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है और विघटित भी होता है, यानी कि अस्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन होता है। संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व, जनता के प्रति जवाबदेही, ये सारे कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अन्य कार्य की बात करें, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां आप देखिए, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में, अगर वो सलाह दे रहे हैं यानी कि राष्ट्रपति के शक्तियों का इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्षता प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो आपको पता है मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, अध्यक्षता, जितने मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग सौंपा जाए, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के माध्यम से, मंत्री जितने भी मंत्री होते हैं उनके माध्यम से विकासात्मक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। राष्ट्रपति के संबंध में इनकी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को ये बोलते हैं कि इनको मतलब कि किसी को नियुक्त करना, इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, इनकी पद मुक्ति कर देनी चाहिए, इनको ये विभाग दे देना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये राष्ट्रपति को बताते हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में इनकी ये शक्तियां हैं। योजनाओं के बारे में, राष्ट्रपति को योजनाओं के बारे में भी ये अवगत कराते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? ओके, चलिए एक चीज आपको और बताती हूं मैं मंत्रिमंडल के बारे में, ये ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मंत्रिमंडल के निर्णय को मानने से इनकार करता है तो उसे, या असहमत है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। और ऐसा पहले हुआ भी है। 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद होने पर त्यागपत्र दिया। फिर सीडी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद होने पर त्यागपत्र दिया। और आरिफ मोहम्मद ने भी मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 जो 3 तलाक वाला था उसके विरोध में त्यागपत्र दिया था। तो ऐसा पहले हो चुका है। ओके, तो चलिए अब आ जाइए अगली बात पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा आपको पता है कि अस्थायी सदन है, यानी 5 साल तक रहना चाहिए, 5 साल तक के लिए होती है, फिर चुनाव होता है, लेकिन उससे पहले भी वो भंग हो जाएगी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आर्टिकल देख लीजिए 118 है, नियम कौन सा है? 198 नियम है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करूं तो कौन लेके आएगा? जिसको सरकार में विश्वास नहीं होगा, यानी कि जिसको ये लगेगा कि सरकार अपना बहुमत खो दी है। तो सरकार को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए विपक्षी द्वारा लाया जाता है। कहां पे लाया जाएगा आपको पता है? राज्यसभा में तो कोई मतलब ही नहीं है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो ऑब्वियस है कि लोकसभा में लाया जाएगा। तो लोकसभा में ये लाया जाएगा। लोकसभा सांसद वोटिंग के पात्र होंगे। विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको लिखित सूचना देनी पड़ती है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर उस दल के जो लेकर आया है विपक्षी वाला, उस दल के किसी सांसद को इसे पेश करने को कहते हैं। लोकसभा अविश्वास को मंजूरी देता है तो प्रस्ताव
पेश करने के, जिस दिन पेश हो रहा है उसके 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा आवश्यक होती है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करवाएंगे, अगर हो गया पक्ष में तो आप समझ लीजिए, और अगर या फिर कोई और निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट था, जानना चाहिए। सबसे पहले अगर लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था जेबी कृपलानी द्वारा 1963 में। नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाए जाने वाले जो पीएम प्रधानमंत्री हैं उनका नाम सुनिए, बीपी सिंह 1990। उसके बाद अटल बिहारी 1999, सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी, आपको पता है 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ओके, चलिए अब थोड़ा सा ना हम लोग फैक्ट पे आ जाते हैं, जरूरी है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक एज में प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र वाले, सबसे कम उम्र जिसकी थी सबसे कम, तो वो थे राजीव गांधी। अब आ जाइए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये अपने टाइम पीरियड, मतलब कि जब इनका कार्यकाल था तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक से अधिक बार इस पद पर आसीन हो चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आपको पता 1947 से 64 तक रहे। 2014 में जब मोदी जी आए थे उस समय वो 17वें नंबर के थे, मतलब 17, और 2019 में जब दोबारा से चुनाव हुआ था तो उस वक्त वो 18वें नंबर के, और अभी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अब एक चीज और सुनिए, पीबी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको मैंने बताया किसी भी सदन के सदस्य नहीं, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज और सुन लीजिए, कैबिनेट मंत्री बताया था मैंने तभी, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्रालय होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री जो है उनके नाम देख लेते हैं। जैसे अभी का देखेंगे और जो फर्स्ट थे वो भी देख लेंगे, तो पहला भी पता होना चाहिए। गृह मंत्री पहले अभी कौन है? अमित शाह है। पहले कौन थे गृह मंत्री? वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, पहले कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रेल मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। पहले कौन थे? जो प्रथम थे वो जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है, और पहले कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी जी। ठीक है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा वीडियो मंत्रिपरिषद और उनके जो प्रधान है प्रधानमंत्री, और थोड़ा हम फैक्ट पे भी गए जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।